मैं हूं पुनीत मिश्रा। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत। सबसे पहले बात रायपुर की, जहां के कोर्ट में शराब घोटाले के मामले में अनवर ढेबर और अरविंद के साथ अरुणपति त्रिपाठी को ईओडब्ल्यू ने आज कोर्ट में पेश किया। जांच एजेंसियों ने 18 अप्रैल तक रिमांड मांगी है और कोर्ट ने तीनों की रिमांड 18 अप्रैल तक जांच एजेंसियों को सौंप दी है। इधर कोर्ट में एक और हाई प्रोफाइल केस में जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। महादेव सट्टा केस के आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने इस केस में निलंबित पुलिसकर्मी चंद्रभूषण की जमानत खारिज कर दी। वहीं आरोपी नितिन टबरेवाल की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा गया है और 15 अप्रैल को टबरेवाल पर फैसला सुनाया जाएगा। एक और हाई प्रोफाइल केस की सुनवाई हुई। कोयला घोटाला केस में बंद सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका को लेकर कोर्ट ने 16 अप्रैल तक फैसला सुरक्षित रखा है। और वहीं शराब घोटाले में एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीमों ने अनवर ढेबर के कई ठिकानों पर छापे मारे। अख्तर ढेबर, अनवर ढेबर और जुनैद ढेबर पेंशनबाड़ा स्थित घर पर ईओडब्ल्यू और एसीबी ने रेड मारी। अनवर ढेबर के होटल वेलिंगटन कोर्ट में भी ईओडब्ल्यू की टीम ने छापा मारा। यहां 2 गाड़ियों में जांच एजेंसियों के अधिकारी पहुंचे थे। ढेबर के 4 ठिकानों पर कार्रवाई की गई। एसीबी की टीम अलग राज्यों के लिए रवाना हो गई। गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ एसीबी को महत्वपूर्ण क्लू मिले हैं। एसीबी के वकील सौरभ पांडे ने इसकी पुष्टि की है। एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम इस होटल पर पहुंची है। व्यापारी अनवर ढेबर का ये होटल है और होटल वेलिंगटन पे अभी जो कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच यहाँ पर कार्यवाही है वो की जा रही है। 6 अलग अलग ठिकानों पर जो एसीबी और ईओडब्ल्यू की जो टीम है वो यहाँ पर पहुँची है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच यहाँ पर जो जांच है वो की जा रही है। और दूसरी ओर जो व्यवसायी अनवर ढेबर है उसे एसीबी ईओडब्ल्यू की टीम ने अरेस्ट किया है। साथ ही अरविंद सिंह को भी गिरफ्तार किया है। बिहार से जो एपी त्रिपाठी है उसे एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम ने गिरफ्तार करके लाया है। कल जो 21 ठिकानों पर दबिश की कार्यवाही है वो की गई है और आप देख सकते हैं अंदर पूरी तरह से बंद कर दिया गया है और जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर डटे हुए हैं और जांच है वो की जा रही है। देखना होगा कि एसीबी ईओडब्ल्यू की इस जांच में किस तरह के आने वाले समय में खुलासा हो पाता है। फिलहाल शराब कारोबार को लेकर के यहाँ पर दबिश दी जा रही है। कैमरा पर्सन राजेंद्र चौधरी के साथ युगल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। और रायपुर से युगल तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सीधे उन्हीं के पास चलते हैं और उनसे दिन भर जो घटनाक्रम हुआ उसकी जानकारी लेते हैं। युगल, एक तरफ पेशी कोर्ट में हुई और जमानत पर भी कुछ मामलों में सुनवाई हुई और दूसरी तरफ एसीबी और ईओडब्ल्यू ने छापे की कार्रवाई की। पूरी खबर बताइए। देखिए पुनीत, आज दिन भर गहमागहमी का रहा क्योंकि शराब घोटाले कोल इसके मामले से जुड़े हुए मामले की सुनवाई भी हुई, आरोपियों को पेश भी किया गया और इस बीच एसीबी ईओडब्ल्यू ने रायपुर के 6 ठिकानों पर दबिश दी। और सबसे खास बात यह है कि एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम को काफ़ी इनपुट्स मिले हैं। उस आधार पर अलग अलग राज्यों में जो टीम है वो रवाना की गई है और वो जांच करेंगी, दबिश देगी। तो इससे साफ है कि जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, अनवर ढेबर है, अरविंद सिंह है और जो एपी त्रिपाठी है, तो उससे काफ़ी इनपुट मिले हैं। ऐसे उनके वकील ने कोर्ट पे दलील भी दी है और इसी आधार पर तीनों आरोपियों को 18 अप्रैल तक के जो एसीबी ईओडब्ल्यू के रिमांड पर भेजा गया है। अगर दूसरे घटनाक्रम की अगर हम बात करें तो कोल इसके मामले में सौम्या चौरसिया जो निलंबित अधिकारी है उसकी सुनवाई थी। जमानत अर्जी उन्होंने लगाया था तो उस पर सुनवाई हुई है। 16 तारीख तक के लिए उसका फैसला को कोर्ट ने सुरक्षित रखा है। इसके साथ साथ जो नितिन टबरेवाल। ठीक है, बहुत शुक्रिया युगल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो युगल जानकारी दे रहे थे आज एसीबी ईओडब्ल्यू की जो कार्रवाई हुई है इसके साथ साथ कोर्ट में पेशी हुई और 18 तारीख तक की रिमांड तीनों लोगों की एसीबी और ईओडब्ल्यू को कोर्ट ने दे दी है। बस्तर पहुंचे सीएम विष्णुदेव साय ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है और कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से जनता को छलने का काम किया है।
घोषणा पत्र का एक भी वादा पूरा नहीं किया, जबकि मोदी सरकार जो कहती है वो करती है। उन्होंने कांग्रेस पर न्याय योजना के नाम पर लोगों को मूर्ख बनाने के आरोप लगा डाले और कहा कि लोगों को नहीं आना इस छलावे में, 400 आंकड़े को पार करना है। सीएम ने सभा के बाद रोड शो भी किया। कांग्रेस हार स्पष्ट नजर आ रही है, इसलिए भी प्रधानमंत्री के स्तर में डिमांड कर रहे हैं, जो कि शोभनीय नहीं है। उनका मानसिक संतुलन। और आइए वन मंत्री की बात कर लेते हैं। केदार कश्यप के बयान पर कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा ने बीजेपी पर निशाना साधा है और कहा है कि बीजेपी के मंत्री को च्यवनप्राश खाने की सख्त जरूरत है, क्योंकि वो अपनी पार्टी का इतिहास और वर्तमान दोनों भूल रहे हैं। बता दें कि केदार कश्यप ने कांग्रेस पर पाकिस्तान की भाषा बोलने का आरोप लगाया। उनके नेताओं के विचार आतंकियों और नक्सलियों की तरह बताए। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री केदार कश्यप को च्यवनप्राश खाने की सख्त जरूरत है। वो अपने पार्टी का इतिहास और वर्तमान दोनों भूल रहे हैं। वो भूल रहे हैं किस तरीके से राष्ट्रवाद की आड़ में देश विरोधी गतिविधियों से भारतीय जनता पार्टी संलिप्त है। और इधर राधिका खेड़ा के बयान पर पलटवार भी हुआ। वन मंत्री केदार कश्यप ने ही पलटवार किया और कहा कि राधिका खेड़ा गांधी परिवार की चाटुकारिता कर रही हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस के किसी भी नेता ने देश के लिए बलिदान नहीं दिया। हम लोग वनवासी लोग हैं और वनवास में हम लोग जिस तरीके से इस जंगल में हम लोग के में स्मृति शक्ति है वो हमारा अच्छा है। च्यवनप्राश खाने की आवश्यकता तो कांग्रेस के लोगों के है, जो उनकी स्मृति विलोप हो रहा है और जिन्होंने अपनी राजनीति तुष्टीकरण के लिए जिन लोगों को आगे करके राजनीति की, आज उसको जवाब देने की स्थिति में नहीं है। और यदि हम बात करें, कांग्रेस अपने इतिहास को उठाकर देख ले, नेहरू से लेकर के राहुल गांधी तक अपने राजनीति को चमकाने के लिए किस तरीके से अपने लोगों को बलि देने का काम किया है। और इधर रायपुर पहुंचे रामदास अठावले ने कवासी लखमा पर अपने अंदाज में निशाना साधा। अठावले ने चुटकी लेते हुए कहा कि अपोजिशन की जरूरत है और इसीलिए वो किसी के मरने की कामना नहीं करते। डिप्टी सीएम अरुण साहब ने कहा कि कांग्रेस पार्टी पाकिस्तानी नक्सलियों खालिस्तानियों की भाषा बोल रही है। अठावले के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया, आरोप लगाया कि मोदी सरकार की चाटुकारिता में यह बयान दिया गया। और ये बोलते हैं कि भाई कवासी जीतेगा और मोदी मरेगा, मतलब ये बात क्या बात होती है? क्या मरेगा? मतलब मोदी इतने जल्दी मरने वाला नहीं है। मतलब तुम कितनी भी कोशिश करो, लेकिन मोदी जी को मारने वाले खुद मर जाएंगे, लेकिन उन्होंने भी नहीं मरना चाहिए जल्दी। तो इसीलिए हमको अपोजिशन की आवश्यकता है। हमारा विरोध करने वाले लोग हमको चाहिए। उनका नाम है राहुल। तो राहुल जी को ये मालूम नहीं है कि देश की जनता किसके साथ है। कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए कांग्रेस के नेताओं के मुंह से बोल निकल रहे हैं, मुझे लगता है कि वह कोई अकारण नहीं है। ये किसी गहरी मोदी सरकार की चाटुकारिता में भाजपा नेताओं में होड़ मची है, कुतर्कों की, गलत बयानी की। केंद्रीय मंत्री रामदास अठवाले का बयान भी उसी श्रृंखला की एक कड़ी है। कवासी लखमा बस्तर के जननेता हैं और जिस तरह से उन्होंने कहा कि बस्तर में कवासी लखमा की जीत से मोदी सरकार के कुशासन का अंत होगा, इससे बौखलाए नेताओं की एक बयानों की श्रृंखला चल पड़ी है। रामदास अठवाले का गलत बयानी उसी श्रृंखला की एक कड़ी है। इधर बीजेपी के विधायक हैं रिकेश सेन, इन दिनों अपने बयान को लेकर बहुत चर्चा में हो रहे हैं। रिकेश सेन फिर से एक बार बयान दे चुके हैं और बयान से अब वो घिरते नजर आए। रिकेश सेन ने बस्तर से कांग्रेस उम्मीदवार कवासी लखमा को झीरम हत्याकांड का हत्यारा बताया। इसकी शिकायत करने के लिए कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग पहुंचा।
सेन पर एफआईआर दर्ज कर वीडियो को रोकने की मांग की। बीजेपी ने चुनाव आयोग को सेन का कांग्रेस ने बीजेपी के विधायक सेन का वायरल वीडियो चुनाव आयोग को सौंपा है। बता दें कि कवासी लखमा के खिलाफ बीजेपी भी पीएम मोदी पर दिए गए विवादित बयान की शिकायत चुनाव आयोग से कर चुकी है। बस्तर में भाजपा के विधायक रिकेश सेन का एक वीडियो वायरल किया जा रहा है, जिसमें कांग्रेस के उम्मीदवार कवासी लखमा के ऊपर कांग्रेस नेताओं के हत्यारे होने का आरोप लगाया गया है। झीरम कांड को आज 11 साल बीत गए। इन 11 वर्षों में कोई सबूत कवासी लखमा के खिलाफ निकल कर नहीं आया। केंद्र सरकार की एजेंसी एनआईए जांच कर रही है, उसके बाद इस तरह का झूठा, निराधार, अनर्गल आरोप लगाना। उधर लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए आज 12 अप्रैल से नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यह प्रक्रिया सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक चली और पहले ही दिन बिलासपुर लोकसभा के लिए 8 नामांकन फॉर्म की बिक्री हो गई। इनमें कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र यादव का भी नाम शामिल है, उन्होंने भी नामांकन फॉर्म खरीदा। कोरबा लोकसभा चुनाव के लिए पहले दिन 11 प्रत्याशियों ने नामांकन फॉर्म लिए। तीसरे चरण में छत्तीसगढ़ की कुल 7 सीटें, जिसमें रायपुर भी शामिल है, राजधानी है रायपुर, कोरबा, बिलासपुर, रायगढ़, जांजगीर चांपा, दुर्ग और सरगुजा में वोटिंग होनी। और वहीं बिलासपुर लोकसभा के लिए उम्मीदवार और उनके समर्थक नामांकन फॉर्म लेने पहुंच रहे हैं। इस दौरान एक निर्दलीय प्रत्याशी अपनी पत्नी के साथ सिक्कों का गट्ठा लेकर फॉर्म खरीदने पहुंच गया। अधिकारियों ने सिक्के लेने से इनकार कर दिया और आयोग से बात करने के बाद ही सोमवार को सिक्के लेने की बात कही। बता दें कि सिक्के वाले उम्मीदवार अनिलेश मिश्रा पुरोहित का काम करते हैं। इसके पहले विधानसभा चुनाव में वे निर्दलीय प्रत्याशी रहे हैं। चुनाव में उन्हें 166 वोट मिले थे और उनकी जमानत जब्त हो गई थी, लेकिन फिर उन्होंने चुनाव में ताल ठोकने की तय की। मैं सिक्का लेकर आया था, पहले इन्होंने मना किया, बोला एक क्वारंटीन लेंगे। तो मैंने कहा कलेक्टर साहब को आवेदन दिया, कलेक्टर साहब ने बनर्जी है उनके दिया फायदा किया। तो मैंने वहाँ जाकर बोला सिक्का लेंगे, कोई मना नहीं कर सकता। अभी क्या हुआ है? अभी बोल रहे हैं मना कर रहे हैं। अब जी वो बैंक जाके वो करार मनवा के लाए, तो ये कैसा भेदभाव है। बात आई थी कि लगभग 25,000 का वो सिक्का लेकर आए थे नॉमिनेशन फॉर्म लेने के लिए, तो हमने उनको अवगत कराया है। जो शासन से निर्देश है कि भाई कोई भी सिक्का जो 1,000 रुपये से अधिक का एक बार में नहीं लिया जा सकता, तो हमने उनको बोला है कि आप कागजी जो मुद्रा है उसको लेकर आ जाइए। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट 2 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ पहुंचे। आज वे जगदलपुर में राहुल गांधी के कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने भी पहुंचे। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा के बाद अब कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी भी बस्तर के दौरे पर कल पहुंचेंगे। इसको लेकर कांग्रेस तैयारियों में जुटी हुई है। राहुल गांधी जगदलपुर के लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम में जनसभा करने वाले हैं। लोकसभा क्षेत्र का दौरा है, वो एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। पहले चरण में राज्य का एकमात्र लोकसभा क्षेत्र जहां मतदान होगा 19 तारीख को, उसके प्रचार के लिए आ रहे हैं। और मैं समझता हूं अब तक जो फीडबैक हमें मिल रहा है पूरे प्रदेश और पूरे देश से, बदलाव की हवा हर जगह है। पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने बताया कि सीताराम केसरी का घनघोर अपमान किसके इशारे पर हुआ और इस अपमान का 10 जनपद कनेक्शन क्या था। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने जो कुछ सच्चाई बताई उसे जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। सुनिए क्या कहा आचार्य प्रमोद कृष्णम ने। केसरी को हटाने का आदेश कहां से आया था? सोनिया गांधी जी के यहाँ से। कि उठा के फेंक दो। विंसेंट जॉर्ज ने, अर्जुन सिंह जी, गुलाम नबी आजाद, राजेश पायलट, जितेंद्र प्रसाद,
सबने बोला कि इसको जीती भाई, जितेंद्र प्रसाद जी के पिताजी बोला कि इनको उठा के फेंक दो। राजेश पायलट जी और आप सब कार्यकर्ताओं को ये आदेश दिया गया कि भाई अब इनको उठा के फेंक। उनके साथ बदतमीजी की गई कांग्रेस दफ्तर के अंदर। क्या बदतमीजी हुई थी? धोती खोली गई थी उनकी, बदतमीजी हुई, गालियां दी गई, उनकी धोती खोल दी गई थी। और इस सबको बाकायदे वरिष्ठ नेताओं के द्वारा शीर्ष नेतृत्व को बताया जा रहा था और वहां प्रसन्नता का माहौल था। इतना ही नहीं, न्यूज 18 से खास बातचीत में पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने यह भी कहा कि जो हाल सीताराम केसरी का हुआ था वही हाल कुछ दिनों में मल्लिकार्जुन खड़गे का होने वाला है। आप सीताराम केसरी जी के बारे में बहुत चिंतित हो रहे हैं। कुछ दिन रुक जाओ, खड़गे जी के साथ भी ऐसा ही होगा। अच्छा, आप कह रहे खड़गे जी के साथ भी ऐसा ही होगा? पर खड़गे जी तो अध्यक्ष हैं, उनको तो बाकायदा बाजे गाजे के साथ अध्यक्ष बनाया गया। अब कह रहे हैं सारे फैसले खड़गे जी ले रहे हैं। अध्यक्ष तो केसरी जी भी थे। खड़गे जी का भी एक वीडियो आपने देखा ही होगा। खुद उन्होंने कहा कि भी मेरी कोई सुनता नहीं है। कई बार खड़गे जी से मेरी बात हुई। मेरी क्या, जितने भी नेता हैं सबसे आप पूछिए कि को बुलाइए पॉडकास्ट में। कांग्रेस के नेताओं को बुलाया करिएगा, आप उनसे पूछिएगा कि जब वो कहते हैं खड़गे जी ये फैसला ठीक नहीं है, तो खड़गे जी का जवाब क्या होता है। खड़गे जी कहते हैं कि भाई मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मुझे जैसा वो कहेंगे मैं बोल दूंगा। मतलब आप कह रहे हैं खड़गे जी के ऊपर भी कोई हाई कमांड है? वही हाई कमांड है जिसका जिक्र संजय निरुपम कर रहे हैं, वही हाई कमांड है असली, जिसको मैं चंडाल चौकड़ी कह रहा हूं। और आचार्य प्रमोद कृष्णम के बयान पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि कांग्रेस एक परिवारवादी पार्टी है। वर्षों तक कांग्रेस में रहे आचार्य प्रमोद कृष्णम सही कह रहे हैं। वर्तमान स्थिति में देखें तो जो हाल उन दिनों सीताराम केसरी का था, लगभग वही हाल आज खड़गे जी का भी है। उधर अंबिकापुर में नितिन नवीन ने आचार्य प्रमोद कृष्णम के बयान पर कहा कि गांधी परिवार ने कई नेताओं को किनारे किया। प्रणब मुखर्जी ने अपनी किताब में इसका जिक्र किया था। उन्होंने कहा कि गांधी परिवार सिर्फ खुद को आगे देखना चाहता है, इसके अलावा सभी नेताओं को नकार देता है। गांधी जी और गांधी परिवार जिस प्रकार से कांग्रेस के कई नेताओं को हाशिए पर ले गया, चाहे वो शरद पवार हों, कि आपने अभी बताया केसरी जी के बारे में, इसके बाद ममता बनर्जी हों, सबको किनारे किया। और मैं तो दुखद विषय ये रहा कि प्रणब मुखर्जी जी ने भी अपने किताब में इसका जिक्र किया कि कैसे उनके राष्ट्रपति बनने के बाद खुद कांग्रेस के नेता उनसे नाराज हो गए। यानी जो सर्वोच्च पद पे उनको बैठाया गया तो कांग्रेस के नेता भी खुश नहीं। और उधर आचार्य प्रमोद कृष्णम के खुलासे पर वीडी शर्मा बोले। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कांग्रेस की हकीकत बताने का काम किया है। वो कह रहे हैं कांग्रेस के वास्तविक चरित्र को उजागर किया है, ये वीडी शर्मा कह रहे हैं। ओबीसी विरोधी कांग्रेस रही है, ये भी वीडी शर्मा का कहना है। आचार्य प्रमोद कृष्णन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस की हकीकत को बताया है कि कांग्रेस कितना ये ओबीसी विरोधी रही है, ये उजागर किया है। आज सोनिया गांधी, राहुल गांधी, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, ये कितने ओबीसी विरोधी हैं। मैं तो प्रत्यक्षदर्शी हूं। इन्होंने मध्य प्रदेश के अंदर ओबीसी समाज के लिए जब कोर्ट के अंदर गए थे तो इन्होंने क्या किया था। तो ओबीसी विरोधी ये हमेशा से रहे हैं। मैं तो उसके लिए कोर्ट के अंदर अभी मेरे तो वारंट जारी हो गए थे।